गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग जो है इस टॉपिक में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो टॉपिक हमारा था कुछ वेबसाइट्स को लेकर। हमने कुछ ई शॉपिंग वगैरह के बारे में आपसे डिस्कस किया था। एक बार उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि ई शॉपिंग क्या होती है। ई शॉपिंग इज अ इलेक्ट्रॉनिकल बेस्ड शॉपिंग। इट मीन्स ऑनलाइन शॉपिंग को हम ई शॉपिंग कहते हैं। आप जनरल एग्जांपल में इस तरीके समझ सकते हैं कि जो भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ई शॉपिंग कहते हैं। ई शॉपिंग और ऑनलाइन शॉपिंग इज प्रोसेस बाय बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम मर्चेंट्स हु सेल ऑन द इंटरनेट। जो भी मर्चेंट्स सेल करते हैं इंटरनेट पर, हम उनकी वेबसाइट या ऐप पर जाकर जो चीजें बाय करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ई शॉपिंग कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली शॉपिंग। यहाँ लिखा हुआ द प्रोसेस ऑफ शॉपिंग डन ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड ऑनलाइन शॉपिंग और ई शॉपिंग। बोथ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कैन बी परचेज थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग्स। तो जिसमें हमने कुछ आपको एडवांटेजेस बताए थे, कुछ डिसएडवांटेजेस बताए थे। अब डिसएडवांटेज एक बार थोड़ा सा और हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। सम पीपल लाइक द आइडिया और फिजिकली join the store and experience of the shopping process. It also does not allow them to take a mechanized home to same day. Other people were worry not shopping online because the fear that credit and credit card information will be compressed. Another reason some customer or consumer avoid shopping online, the fact of the worry and the product they purchase is not accurately prototyped और वेबसाइट पिक्चर्स। ठीक है, यानी कि जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं वो प्रोडक्ट एज इट इज आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, पैसा तो आपका नहीं चला जाएगा। एक कस्टमर या कंज्यूमर हैज टू रिलेट टू बॉडी मेजरमेंट इन ऑर्डर मेक मार्क क्लॉथ। बॉडी मेजरमेंट, मार्क्स वगैरह या साइज वगैरह का इशूज, यानी कि ये सब क्या है, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। कुछ वेबसाइट्स मैंने आपको बताई थी, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, इंडिया मार्ट है, बहुत सारी वेबसाइट हैं जिनसे आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक फॉर दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले थे कुछ थ्रेड्स एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स। थ्रेड्स एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स का मतलब होता है कुछ थ्रेड्स, यानी कि गलत तरीके से कोई काम तो ना हो, गलत कोई वेबसाइट तो ना हो, ऐसी कोई वेबसाइट तो ना हो जिसपे कोई वायरस तो ना हो, कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम तो नहीं है। इट मीन्स जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप अपनी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, डेबिट कार्ड की डिटेल्स, इंटरनेट बैंकिंग की डिटेल्स डालते हैं तो वो कोई हैक तो नहीं कर रहा है। इन सब चीज़ों के कुछ इश्यूज होते हैं। देखिए, ऑल्दो ई शॉपिंग हैज़ मेड पीपल सेव ऑन टाइम, यानी कि जो ई शॉपिंग है वो करती है पीपल्स के टाइम को सेव करती है एंड एफर्ट्स। इट इज ऑल्सो कम विद सम प्राइजेस अटैच टू इट। उसके साथ उसके कुछ प्राइजेस अटैच होते हैं। हैज़ मेड पीपल सेव ऑन टाइम एंड एफर्ट्स, येट इट इज ऑल्सो कम टू द सम प्राइजेस अटैच टू इट। देयर आर थ्रेड्स एंड सिक्योरिटी कंसर्न ऑफ ई शॉपिंग विच यू मस्ट बी अवेयर ऑफ यू। इट मीन्स, इसका कहने का मतलब है कि ई शॉपिंग को लेकर आपको कुछ थ्रेड्स और सिक्योरिटी कंसर्न के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो देखते हैं कौन कौन से थ्रेड्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। Some of the more common threats that hackers pose to e-shoppers includes, it means gaining access to sensitive data such as user ID। जो भी आप एक्सेस करते हैं सेंसिटिव डेटा अपना, इट मीन्स आपकी कोई यूजर ID, जो भी आप इंटरनेट बैंकिंग में यूज करते हैं, आपका पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर एक्सेट्रा, यानी कि जो भी आप डिटेल्स यूज करते हैं वो कोई हैक तो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एक सेंसिटिव डेटा होता है, आपका पर्सनल डेटा होता है। यूजिंग वायरस टू करप्ट योर सिस्टम, कोई वेबसाइट ऐसी तो नहीं है जिसमें कोई वायरस हो जो आपके सिस्टम को करप्ट कर दे। अनवांटेड स्पैम, अनवांटेड स्पैम का मतलब है जो इलीगल काम करने वाले लोग हैं। सजेस्टेड बाय व्हाट टू बाय, क्या आप कर रहे हैं उस तरीके की कोई बाय वगैरह, आप कोई चीज़ ऐसी कर लें जो इलीगल आइटम हो या इलीगल वेबसाइट्स हों। गेनिंग एक्सेस टू योर शॉपिंग हिस्ट्री, आपकी शॉपिंग हिस्ट्री को एक्सेस करते हैं। योर शॉपिंग हैबिट्स, आपकी शॉपिंग हैबिट्स को चेक कर रहे हैं कि आप लोगों की आदत है डेली शॉपिंग करने की, ये सब चीज़ें। गेटिंग एक्सेस टू योर लोकेशन डिटेल्स, आपकी लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं कि हो सकता है भाई, आप जब आदमी को लगता है कि हाँ आप लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, चीज़ों को डेली बाय कर रहे हैं, या कुछ थोड़े थोड़े समय पर ही ज़्यादा बाय कर रहे हैं या कॉस्टली चीज़ें, तो हो सकता है वो आपकी डिटेल्स को एक्सेस करते हो, आपकी लोकेशन को एक्सेस करते हो, आपको जो है स्टॉक करने का नंबर लगाएं। तो ये क्या है, ये कुछ थ्रेड्स हैं। अब देखते हैं कुछ सिक्योरिटी कंसर्न। ट्रैकिंग एंड शॉपर्स,
ट्रैक मतलब जैसे मैंने अभी बताया, ट्रैक करना या स्टॉक करना बातें किया। द सेक्शन डिस्क्राइब पोटेंशियल सिक्योरिटी अटैक्स मेथड फ्रॉम द अटैकर और हैकर, यानी कि उनसे जो अटैक कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं। ट्रैकिंग एंड द शॉपर्स, ट्रैक करना। मोस्ट कॉमन सिक्योरिटी कंसर्न, ये एक मोस्ट कॉमन सिक्योरिटी कंसर्न है, इस ट्रैकिंग द शॉपर, यानी कि किसी भी शॉप करने वाले शॉपर को, यानी कि शॉपिंग करने वाले व्यक्ति को ट्रैक करना। ऑल्सो नॉन एज सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स, सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स के थ्रू। दीज अटैक्स इन्वॉल्व सर्विलेंस ऑफ द शॉपर बिहेवियर, ये अटैक्स जनरली इन्वॉल्व होते हैं और सर्विलांस पर होते हैं, शॉपर बिहेवियर्स पर। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन टू यूज अगेंस्ट द शॉपर, जो भी इंफॉर्मेशन हैं वो आपके अगेंस्ट यूज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ मदर मेडन नेम इज अ कॉमन चैलेंज क्वेश्चन यूज्ड बाय न्यूमेरियस साइट्स, ठीक है, न्यूमेरियस साइट्स, यानी कि अ मदर मेडन, एक मदर मेडन नेम इज अ कॉमन चैलेंज, ये कॉमन चैलेंज है, क्वेश्चन यूज्ड बाय द न्यूमेरियस साइट। इफ वन ऑफ दीज साइट इज ट्रिक्ड इनटू गिवन अवे ऑफ पासवर्ड वन, ठीक है, आप कोई पासवर्ड डालते हैं, ट्रिक्ड है। चैलेंजिंग क्वेश्चंस इज प्रोवाइडेड, कुछ क्वेश्चंस आपसे प्रोवाइड कर लिए गए, चैलेंजिंग क्वेश्चन। देन नॉट ओनली हैज दिस साइट बीन कंप्राइज्ड but it is also likely that the shopper used the same login ID and password on other side, यानी कि ये क्या करते हैं, आपके द्वारा कॉमन साइट जैसे कुछ होती हैं, वो क्या करती हैं, आपके द्वारा डाले गए यूजर आईडी और पासवर्ड्स को क्या करती हैं, ट्रैक करती हैं कि आप जो भी डाल रहे हैं, अगर आपने सेव कर दिया है तो ठीक है, या उन सब चीज़ों को क्या करती हैं, आपसे कुछ क्वेश्चंस की डिमांड करेंगे कि आप ऐसा कोई क्वेश्चन डालिए। जैसे आप कभी कभी जैसे कोई साइट बनाते हैं तो कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस डालते हैं, वो आपसे पूछ लिए जाएंगे, ठीक। एक कॉमन सिनेरियो इज दैट द अटैकर कॉल द शॉपर, एक कॉमन सिनेरियो होता है अटैकर्स का शॉपर्स के लिए कॉल करने का, प्रिटेंडिंग टू बी अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अ वेबसाइट विजिटेड, यानी कि एक प्रेजेंटेशन या एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह आपसे क्या करेंगे, बात करेंगे या आपको किसी साइट पर विजिट कराएंगे। एंड एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपसे उसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत करेंगे। तभी कहते हैं कि हर किसी ऐसी वेबसाइट पर जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो, जिसके बारे में आप किसी चीज़ को अच्छे से नहीं समझते हो, उस पर अपनी इन्फॉर्मेशन सही नहीं डालनी चाहिए। द अटैकर देन कॉल द कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव एट द साइट, वो साइट के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से आपको कॉल करेगा। पोजिंग द शॉपर्स एंड प्रोवाइडिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपसे बातचीत करेगा, आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन मांगेगा। द अटैकर देन आस्क द पासवर्ड टू बी रीसेट द स्पेसिफिक वैल्यू, आपसे वो कभी कभी पासवर्ड रीसेट करने के लिए भी कह सकता है। स्नूपिंग एंड स्नॉपर्स कंप्यूटर, मैनी यूजर आर अनअवेयर, बहुत सारे यूजर हैं जो अनअवेयर हैं और ऐसी गलतियों को करते हैं। ऑफ द सिक्योरिटी कंसर्न एंड डू नॉट नो मच अबाउट द सिक्योरिटी फीचर्स, उनको किसी सिक्योरिटी फीचर्स वगैरह के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऑफ देयर सिस्टम एंड हैंस फॉल टू इनेबल द सिक्योरिटी फीचर्स, अटैकर्स एक्सप्लोर द सिचुएशन टू देयर ओन बेनिफिट्स। फॉर एग्जाम्पल, द अटैकर कैन यूज वेरियस टेक्निक्स, यानी कि उन सब चीज़ों का अटैकर क्या करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं अलग अलग टेक्निक के थ्रू टू गेन एंट्री इनटू द यूजर्स, वो उनसे एंट्री, यूजर से उनकी एंट्री को जानते हैं। सिस्टम इन द एब्सेंस ऑफ सिक्योरिटी फीचर्स, आपके सिस्टम सिक्योरिटी फीचर्स से एब्सेंस है। अपॉन एंट्री दे स्कैन योर फाइल सिस्टम फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज पासवर्ड, ठीक है। स्निफिंग द नेटवर्क, आपके नेटवर्क को हैक करना। इन दिस स्कीम द अटैकर मॉनिटर द डेटा बिटवीन द शॉपर कंप्यूटर एंड द सर्वर, ही कलेक्ट डाटा अबाउट द शॉपर और स्टील्स पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी कि ये क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं शॉपर्स का पर्सनल इंफॉर्मेशन को, सच एज क्रेडिट कार्ड नंबर्स, एंड यूज द इंफॉर्मेशन फॉर द ओन बेनिफिट्स। गेसिंग पासवर्ड, आपके कॉमन यूज पासवर्ड को, कॉमन चीज़ें आप जैसे डालते हैं, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है या कुछ, अगर आप कॉमन पासवर्ड एक बार डालते हैं तो वो उनको ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। अनदर कॉमन अटैक इज टू गैस द यूजर पासवर्ड, यानी कि जो है अटैक करते हैं आपके कुछ यूजर, जो कॉमन चीज़ें आप डालते हैं, जब आप कभी आपको जैसे ट्रैक करेंगे, आप कुछ कॉमन पासवर्ड डालेंगे तो वो आपके यूजर जो है अकाउंट को, पासवर्ड को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं।
दिस स्टाइल ऑफ अटैक इज मैनुअल और ऑटोमेटेड। ये कुछ साइट्स होती हैं जो मैनुअल और ऑटोमेटेड होती हैं। फिशिंग अनदर कॉमन फॉर्म ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, अनदर कॉमन फॉर्म ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक द पनिशिंग स्कीम। कुछ फिनिशिंग स्कीम या होती हैं, इनके थ्रू अटैक करते हैं। अटैक द सिमिलर लुकिंग नेम, द फेमस साइट ऑफ कलेक्ट ऑथेंटिकेशन एंड द रजिस्ट्रेशन, फॉर एग्जाम्पल ibm.com/slab। जैसे आजकल जो फेक वेबसाइट चलती हैं, जैसे अमेजन की आ रही है या किसी और की आ रही है, कि आप इस पर ये इन्फॉर्मेशन डालिए और उसके बाद आपको ये गिफ्ट मिलेगा या ये सेलिब्रेशन मिलेगा या ऐसा कुछ मिलेगा। ये सारी होती हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपसे जो है इन्फॉर्मेशन को हैक करने वाली वेबसाइट्स, फिशिंग के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। फिशिंग का मतलब होता है वो वेबसाइट्स जिनके थ्रू आप लोगों को किसी न किसी तरीके का, किसी न किसी रूप में जो है क्या दिया जाता है, लालच दिया जाता है। ऐसे समझ लीजिए कि आपको ये गिफ्ट मिलेगा, आप यहाँ इसको क्लिक करेंगे, अपने 20 लोगों को शेयर करिए, 5 ग्रुप में शेयर करिए, तो आपको ये गिफ्ट दिया जाएगा, आपको ये मिलेगा, आपको मोबाइल मिलेगा। ये सारे फंक्शन जो दिए जाते हैं वो इस तरीके की वेबसाइट होती है। रजिस्टर द अटैकर, अब क्या है, अल्टरनेटिवली द अटैकर सेंड द ईमेल्स, आपको ईमेल सेंड करेंगे या और सारे ऑप्शंस आएंगे। ये सब चीजें होती हैं। अब होता है ई रिजर्वेशन। ई रिजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी जगह पर अपना रिजर्वेशन कराना, यानी कि ऑनलाइन रिजर्वेशन, जैसे हम रेलवेज में कराते हैं। मेकिंग रिजर्वेशन ऑफ टिकट और होटल रूम्स और टूरिस्ट पैकेज। इट मीन्स आपको अगर कहीं घूमने जाना है और आप पहले से क्या करते हैं, अपनी बुकिंग करते हैं, उसे हम कहते हैं रिजर्वेशन। रिजर्वेशन सिर्फ एक ही जगह यूज नहीं होता, रिजर्वेशन का मतलब बहुत जगह है। जैसे आपको कहीं, आप सपोज करिए आपको किसी पिकनिक स्पॉट पर जाना है, तो आपको वहाँ होटल में रुकना है या आपको किसी मतलब ड्राइव पर जाना है, तो सारी चीजें पहले से क्या करते हैं, आप रिजर्व करते हैं, जिसे हम प्लान कहते हैं। फुल प्लान पैकेजेस वगैरह, ये सारी चीजें इसी के अंदर आती हैं। तो आप जैसे रेल से गए तो आपने क्या किया, टिकट रिजर्वेशन करा लिया, होटल की बुकिंग करा ली, होटल रूम रिजर्व कर दिया अपना, कि भाई पता चले वहां जाएं उससे पहले जो है यहीं से जो है आप बुक करा के चलिए, वहां पता चला रूम आपको नहीं मिला, आप कहाँ घूमेंगे। तो वो सारी चीजें हैं। इज रिजर्वेशन और ऑनलाइन रिजर्वेशन इन द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ टिकट्स, रूम एटसेट्रा। यानी कि वो क्या चेक करता है, प्रोसेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ टिकट एंड रूम्स की, आपको बताएगा कि टिकट्स हैं या नहीं है, रूम्स हैं या नहीं है। ऑनलाइन एंड मेकिंग रिजर्वेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन द इंटरनेट। These days you need not personally go on the office on the counter। आज के समय में आपको किसी भी जगह पर्सनली जाने की जरूरत नहीं है, न किसी ऑफिस में, होटल के में, ना टिकट काउंटर पर आपको जाने की जरूरत है। सारी चीजें क्या होती हैं, इंटरनेट के माध्यम से घर से ही हो जाती हैं। ठीक है, काउंटर टू बुक रिजर्व रेलवे एयरवेज टिकट्स, होटल रूम्स, टूरिस्ट पैकेज एक्सेट्रा। ऑल दिस कैन बी डन ऑनलाइन थ्रू ई रिजर्वेशन, ई रिजर्वेशन के थ्रू। बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन क्या है, सेफ्टी होती है, आप कहीं जाने से बचते हैं। डायरेक्टली स्टोर्स यू व्हाइल बुकिंग अ ई टिकट, यू डायरेक्टली स्टोर योर डिटेल्स, स्टोर करते हैं आप इन द कंपनी डेटाबेस। इट इज सेफ एंड रिलायबल, यानी कि आप जो भी बुकिंग करते हैं उसमें मिस्टेक्स की जो है चांसेस कम होते हैं, यानी कि आप उसे खुद भर रहे हैं, तो यानी कि आप उसे क्रॉस वेरीफाई करेंगे और चेक करके खुद से फिल करेंगे उन सब चीज़ों का। तो इट मीन्स आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जहाँ जाएंगे वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे, कब आपको जाना है, कब आप वहाँ से चेकआउट करेंगे, सारी चीज़ें आपके खुद के हाथ में होती हैं, कैंसिलेशन वगैरह सब ईजी है। ई टिकट कैन बी परचेज ऑनलाइन एंड प्रिंटेड टू होम, आप आराम से उसे प्रिंट कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, और नहीं भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर खो जाती है तो रीप्रिंट भी कर सकते हैं, वो ऑनलाइन साइट पर क्या होती है, सेफ हो सकती है। अवेलेबल एनीवेयर, हर जगह अवेलेबल है। बाइंग अ टिकट सिंपल और फास्टर, आप कहीं भी कर सकते हैं। फास्ट, बहुत जल्दी, आप हो सकता है जितनी देर में काउंटर पहुंचे उतनी देर में आपकी सारी टिकट वगैरह सारी चीजें बुक हो जाएं, तो ये फास्ट भी है। एप्लीकेशन ऑफ एरिया ऑफ रिजर्वेशन क्या है, देखिए कहाँ कहाँ यूज होता है। ट्रैवल टिकट्स में, टिकट अगर आपको कोई बुक करनी है, होटल रूम अगर बुक करने है वहां पर भी हो जाएगा। मैच बुक करना है, मैच की टिकट बुक हो जाती है। मूवी एंड थिएटर, ये भी बुक हो जाता है। किसी इवेंट में जाना है तो उसकी भी टिकट आपकी क्या होंगी, बुक हो जाएंगी। तो ये कुछ एरियाज हैं जहां पर जो है आपका ई रिजर्वेशन वर्क करता है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है अब इसमें। देखिए कुछ वेबसाइट आपको दी हुई है, ई रिजर्वेशन प्रोसेस क्या है दिखा देते हैं, ई रिजर्वेशन प्रोसेस कैसे होता है। देखिए, टू बाय अ ई टिकट यू नीड टू फुलफिल फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स
एक्सेस टू द इंटरनेट, ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी, ये आपकी जैसे वेबसाइट है, जैसे आप क्लियर ट्रिप एक वेबसाइट है उस पर गए, आपने क्या किया, बुकिंग की, वन वे राउंड ट्रिप, जैसी भी आपकी ट्रिप है, यानी कि एक तरह से जाना ही जाना है, राउंड ट्रिप मतलब रिटर्न भी आना है, जो भी है आप अपनी कहाँ से कहाँ तक की है, जो भी है डिटेल्स वो सब इसमें फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसे क्या करेंगे, सर्च फ्लाइट सर्च करेंगे, आपके आगे जो भी फ्लाइट्स आएंगी आप उन्हें क्या करेंगे, बुक करेंगे। देखिए जैसे ही आपने किया, प्रोवाइड डिटेल्स about the date, time, sitting type, etc. The website will be display available choice, make your choice and confirm submitting your details, ठीक है। The moment you submit the details you entered get recorded the several computer database and the ticket reservation is confirmed, the ticket system has been accessed their database, make payment after e-payment, जैसे आप पेमेंट करेंगे आपके पास जो है उसका प्रिंट आउट आ जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आई थिंक इस बुक का जो है वो है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का मतलब होता है बेटा गवर्नमेंट का एक तरीके से ऑनलाइन होना। दिस इज नॉट अ सेकंड लास्ट टॉपिक, दिस इज अ सेकंड लास्ट टॉपिक। इसके बाद आपका एक सोशल मीडिया का टॉपिक और है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ई गवर्नेंस एक तरीके की ऑनलाइन गवर्नमेंट होता है। इट मीन्स गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो जो आपकी जो ऑनलाइन चल रही हैं उसे हम कहते हैं ई गवर्नेंस। E-governance refers to the application of electronic means in government, यानी कि आपकी जो गवर्नेंस है, गवर्नमेंट नहीं है ये, गवर्नेंस है, ये ध्यान रखिए। ई गवर्नेंस है, इट मीन्स जैसे आपके जो है अब ऑनलाइन ऑफिस में जो काम होने लगे हैं उन्हें हम ई गवर्नेंस बोलते हैं। इट मीन्स जैसे आपका कोई सर्टिफिकेट बनना है, बर्थ सर्टिफिकेट बनना है, डोमिसाइल बनना है, ठीक है, या कास्ट सर्टिफिकेट बनना है, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, ई गवर्नेंस के अंदर आती हैं। जब यानी कि गवर्नमेंट के जो वर्क हैं जब वो ऑनलाइन हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, ई गवर्नेंस कहते हैं। विद एन एम ऑफ फुलफिल ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ कॉमन मैन एट अफोर्डेबल कॉस्ट इन द फास्टेस्ट पॉसिबल टाइम। इट मीन्स कम कॉस्ट पर, अफोर्डेबल कॉस्ट पर और जल्दी से जल्दी जो आपकी सर्विसेज आपको मिले उसे हम क्या कहेंगे, ई गवर्नेंस कहेंगे। द लेटर ई मेक्स अवेलेबल फॉर यू अंडरस्टैंडिंग 24 आवर्स डे 7 वीक, ठीक है, यानी कि 24 घंटे 7 दिन आप कभी भी इस साइट पर जाकर जो है अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता था कि भाई ऑफिस जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफिस के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, 9 से 5 खुलता है, आप उसी वक्त जाएंगे, उस वक्त जाके आप पहले किससे पूछेंगे कि कहाँ ये फॉर्म मिलेगा, मुझे ये एप्लीकेशन करानी है या मुझे ये सर्टिफिकेट बनवाना है। अब ऑनलाइन में वो सारी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। ऑल द डे ऑफ द मंथ, फॉर एग्जाम्पल ईमेल मीन्स यू कैन मेल एनी टाइम एज पर योर विश। इसी तरीके से आप जो है कभी भी गवर्नमेंट साइट पर काम कर सकते हैं। इसी तरीके से योर गवर्नमेंट 24/7 आपके पास आपकी गवर्नमेंट है। ई गवर्नेंस कैन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, यानी कि आपके सारे सिटीजन्स आपके टैक्सेस, आपके बिजली के बिल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि सारी चीज़ें आपकी क्या हो गई हैं, इलेक्ट्रॉनिकली हो गई हैं। अब हम देखेंगे इसमें मेजर ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट इन इंडिया। मेजरली गवर्नमेंट के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, देखिए यहाँ दिया हुआ है द नेशन ई गवर्नेंस प्लान NEGP हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट ई गवर्नेंस इज मैसिव स्केल। ये सब हमारे जानने का मतलब नहीं है, हमें बेसिकली ये जानना है कि ई गवर्नेंस है क्या। तो देखिए मेजर ई गवर्नेंस पॉलिसी ऑफ इंडिया MCA 21 इंडिया प्रेस्टिजियस 2GB सेवरल पोर्शंस, ये आप पढ़ लीजिएगा। कॉन्सुलर पासपोर्ट सर्विसेज एंड वीज़ा डिवीजन्स, ये आपके पासपोर्ट ऑफिस खुल गए। पहले पासपोर्ट के लिए बहुत दूर दूर आपको इंटरव्यूज देने जाना होता था, फॉर्म देखो कहाँ पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ जाओ। अब क्या है, सारी चीज़ें आसानी से ऑनलाइन हो जाती हैं। इनकम टैक्स पोर्टल, आप अपना टैक्स वगैरह सारी चीज़ें ऑनलाइन भर सकते हैं, आप किसी ऑफिस में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया NPI, इस पर आपको किसी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये सिंगल विंडो है। अगर आपको किसी तरीके का कोई काम ओपन करना है, किसी तरीके की और सर्विसेज चाहिए तो आप NPI पर जा सकते हैं। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये 50 लेबोरेटरीज का एक जो है ऑफिस है, डिफेंस का ऑफिस है ये DRDO, ये डिफेंस का एक ऑफिस है। और जिसमें अभी आप रिसेंटली देख रहे हैं कि जिसने अभी कोविड की एक वैक्सीन भी तैयार की है। तो ये एक ऐसा ऑफिस है जिसमें साइंटिस्ट भी काम करते हैं, रिसर्चर्स भी होते हैं और मिलिट्री के यानी कि आपके आर्म्स के भी लोग होते हैं जो मिलिट्री से जुड़े हुए होते हैं। ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। यहाँ पर 50 लेबोरेटरीज हैं जो डेली किसी न किसी चीज़ पर क्या करती हैं, रिसर्च करती हैं, कवरिंग वेरियस डिसिप्लिन्स, एक्रोनियम्स, आर्गुमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक
कंबर्ट व्हीकल्स, इंजीनियरिंग सिस्टम, सारे काम होते हैं यहाँ। मिसाइल्स भी बनती हैं, एविडेंस कंप्यूटिंग एंड द सिमल्टेनियस स्पेशल मटेरियल्स, नवल सिस्टम्स, लाइफ साइंस, ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन, बहुत डिफरेंट जो हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये आप जानते हैं, ये भी ऑनलाइन होने लगी है। जुडिशरी के सारे काम, कोई बिल आ रहा है या कोई और ये नोटिस पास कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या हैं आजकल ऑनलाइन मिलने लग गई हैं। इंडियन कोर्ट्स ऑनलाइन है। आरटीआई पोर्टल, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, ये भी ऑनलाइन है। अगर आपको आरटीआई के थ्रू किसी से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ऑनलाइन 10 रुपये की एप्लीकेशन डाल के इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। देखिए ये सारी इंडियन एयरफोर्स.nic.in, ये कुछ पोर्टल्स हैं इनके। ई गवर्नेंस मिशन ऑफ इंडिया के तहत चलाए जा रहे हैं। इंडियन आर्मी, ठीक है, पेंशनर पोर्टल्स, इंडियन नेवी, ठीक है, गो आई डिक्शनरी और इंडिया image.nic.in। nic.in का मतलब है ये इंडियन गवर्नमेंट की NIC द्वारा, NIC एक कंपनी है जिसके द्वारा इंडियन गवर्नमेंट की कुछ वेबसाइट्स चलाई जा रही हैं। NIC जहां लगा होगा इट मीन्स गवर्नमेंट वेबसाइट। अब देखते हैं हम इसके सोशल इम्पैक्ट्स क्या पढ़ते हैं। ई गवर्नेंस प्रोग्राम हैव इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, इट मीन्स जो ई गवर्नेंस प्रोग्राम है ये एफिशिएंसी को, आपकी जो एफिशिएंसी है मतलब आपकी जो तकनीक है, लोगों को परेशान नहीं होना पड़े, आपकी मार्केट में जो है एक इमेज अच्छी बने, उन सब चीज़ों को क्या करता है, या काम करने की क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है। प्रशासन की, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन की। ई गवर्नेंस प्रोग्राम हैव रिजल्ट टू बाय रिड्यूस वेटिंग टाइम बिफोर द वर्क इज डन। People have also benefited from e-governance in the form of reduced cost of availing the services। ठीक है, बेनिफिट्स है ई गवर्नेंस का कि रिड्यूस हो गई कॉस्ट ऑफ सर्विस, कहीं जाना नहीं है, ओरिजिनल फीस आपको जमा करनी है, किसी को आपको किसी तरीके की ब्रीफ नहीं देनी, यानी कि गलत पैसा नहीं खर्च करना। ई गवर्नेंस हैज अप्रूव्ड सक्सेसफुल ऑफ कीपिंग अ टैब ऑफ करप्शन ऑफ सम, करप्शन को लेके बहुत अच्छा साधन है, ज्यादा पैसा नहीं देना। ई गवर्नेंस प्रोग्राम हैव रिजल्टेड इन इंक्रीज पब्लिक पार्टिसिपेंट, अब इसमें पब्लिक डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रही है, उसे पता है कि आपका काम कैसे हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा, हुआ या नहीं हुआ, रुका क्या हुआ। These program have resulted in increased transparency and increase accountability of government offices। यानी कि ये क्या है, ये आपके काम में क्या लाती है, पारदर्शिता लाती है, ट्रांसपेरेंसी लाती है, आपको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी है कि हमारा काम कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, कहीं अगर प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है, कैसे आ रही है। ये सारे क्या हैं, कुछ सोशल इम्पैक्ट हैं, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। भाई कभी कभी कुछ रूरल एरियाज़ में ये सर्विस अभी अवेलेबल नहीं है, हो सकता है लोग नहीं हो, वहाँ काम नहीं हो पाता हो। नॉट ऑल सर्विसेज आर पार्ट ऑफ ई गवर्नेंस, सारी सर्विसेज आज भी जो है ई गवर्नेंस का पार्ट नहीं है। आज भी बहुत सारे प्लान जो है मैनुअली तरीके से चलते हैं, लोग खुद वहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता की कमी है। ऑनलाइन होने के बावजूद भी लोग बाग आज भी ऑफिसेज के चक्कर लगा रहे हैं। प्रोग्राम एंड प्रिवेंटेड बाय द पीपल, इसका लोग बाग फायदा उठा रहे हैं। इनकम्पेटिबिलिटी टू सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, कुछ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रॉपरली वर्क नहीं करते। यूजर्स ऑल्सो फाइंड द इनकन्वीनियंस टू मेक पेमेंट ऑनलाइन, बहुत सारे लोग आज भी ऑनलाइन पेमेंट करने से डरते हैं, उनको डर लगता है। सम पीपल हैव देयर अप्रियंस अबाउट यूजिंग द क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करते बहुत सारे लोग, आज भी उन्हें डर है कि मेरे पैसे कोई और ना निकाल ले। मैनी यूजर्स फाइंड टू वेबसाइट द वाइज अदर वेबसाइट्स, यानी कि बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो किसी साइड पर काम करना है और किसी दूसरी साइड पर उस काम को करने लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी वीडियो है उसका है ई ग्रुप। ई ग्रुप का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ऑनलाइन ग्रुप बनाना। जैसे आप आजकल आप लोग देख रहे हैं क्लासेस में जो ग्रुप बन रहे हैं गूगल पर, जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, मैसेंजर ग्रुप बनाते हैं, फेसबुक में आपने प्रोवाइड किया हुआ है, इसी तरीके से ई ग्रुप होता है। इसे आप ऑनलाइन बेसिस पर भी बना सकते हैं, चाहे वो इंटरनेट पर हो, चाहे मोबाइल पर हो, चाहे वो आपका गेम का ग्रुप हो, चाहे वो आपका क्लास का ग्रुप हो। तो ई ग्रुप का सिंपल सा मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिकली आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स का ग्रुप। An e-group refers to an online community where people discuss a topic of common interest. It means e-group एक ऐसा community group है जिसमें आप discuss कर सकते हैं अपने किसी भी topic के बारे में। A message posted in such a discussion is known as the post. All the posts are listed together a discussion board which is viewable and all the members of the group. आप उसको आराम से देख सकते हैं, सबको शो करा सकते हैं। Features of group क्या है? E-group you let you connect the converse the people in similar preferred
choice e-group providing following features to help members communicate effectively. e-group में आप आसानी से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, चीज़ों को शेयर कर सकते हैं. A conversation on a group can have original message and its response and replies. यानी कि यहाँ पर क्या है, आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं ओरिजिनल मैसेज के साथ, जो आप बोलना चाहें वही आप बोलेंगे और उसका रेस्पॉन्स एंड रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा. The members of e-group can be post and the message of group discussion boards e-group and perfect the for people the busy schedules. जो बिजी शेड्यूल्स वाले लोग हैं उनके लिए e-group बहुत ज़रूरी है कि आप कभी फ्रेंड सर्कल में बैठे हैं या कुछ भी है तो आप वहाँ सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं. इसी तरीके से कुछ बेनिफिट्स हैं e-groups के. बेनिफिट्स का मतलब है मेंबर्स जुड़ जाते हैं, आप लोगों से जुड़ते हैं, अपनी प्लानिंग से प्लान करते हैं, कुछ वैकेशन प्लान कर लिया कभी, या हो सकता है किसी के साथ पिकनिक आपने प्लान कर ली, या आपको कुछ आइडियाज़ मिल गए, आप अपने कभी किसी के साथ कोई काम डिस्कस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई हेल्प मिल गई. तो ये सारे क्या होते हैं, e-group के कुछ बेनिफिट्स होते हैं आपके पास. ठीक है, आप लिख सकते हैं, नए फ्रेंड्स बना सकते हैं. यू मे चूज टू कीप योर e-group पब्लिक एंड प्राइवेट डिपेंडिंग योर प्रेफर्स. आप कैसा रखना चाहते हैं, प्राइवेट रखना चाहते हैं, पब्लिक रखना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप पर जो है डिपेंड करती हैं. एंड नेक्स्ट टॉपिक फॉर दिस ग्रुप इज सोशल मीडिया. सोशल मीडिया, आप सब लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया क्या है. सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर सोशली आप लोग क्या होते हैं, जुड़े होते हैं. देखिए, सोशल नेटवर्क इज द यूज ऑफ इंटरनेट बेस्ड सोशल मीडिया. यानी कि जो सोशल नेटवर्क है, यानी कि जो समाज का नेटवर्क है, इसको कहते हैं हम समाज का नेटवर्क, इज द यूज ऑफ इंटरनेट बेस्ड. ये एक इंटरनेट बेस्ड नेटवर्क है जिससे लोगों के थ्रू आप लोग क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं. सोशल मीडिया प्रोग्राम टू मेक कनेक्शन विद योर फ्रेंड, फैमिली एंड क्लासमेट्स, कस्टमर एंड क्लाइंट. यानी कि सोशल मीडिया एक ऐसा कम्युनिकेशन कनेक्ट करती है, एक ऐसा क्या कहते हैं, ग्रुप कनेक्ट करती है जिसमें आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके क्लासमेट्स हो सकते हैं, आपके कस्टमर हो सकते हैं, आपके क्लाइंट हो सकते हैं. सारे लोगों का आप जो है अलग अलग ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं जिनसे आप टॉक कर सकते हैं. बिजनेस पर्सन हैं तो उनसे आप अपनी बिजनेस डील कर सकते हैं, आपके कस्टमर्स हैं तो आप उनसे डीलिंग कर सकते हैं अपने मार्केट को लेकर. कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट. A social networking site is a website that provide the venue of people to share their activities with family. यानी कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करती हैं, एक जैसी जगह आपको प्रोवाइड करती हैं जिसमें आप लोगों के साथ अपनी इन्फॉर्मेशंस को और अपनी फैमिली के साथ अपनी एक्टिविटीज़ को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. फ्रेंड्स एंड कॉलेजेस टू शेयर देयर इंटरेस्ट इन द पर्टिकुलर टॉपिक्स. जो भी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के मेंबर्स हैं, कॉलेज के मेंबर्स हैं, उनके साथ आप पर्टिकुलर टॉपिक्स या किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट शेयर कर सकते हैं. जस्ट लाइक फेसबुक, गूगल प्लस, लिंक्डइन, ट्विटर और आल्सो लीडिंग द सोशल साइट्स. आप समझ गए होंगे सोशल साइट्स क्या हैं. कुछ डिमेरिट्स हैं सोशल साइट्स के, कुछ मेरिट्स हैं. आई थिंक सो आप लोग इनको पढ़ लेंगे. कुछ एथिक्स हैं, जैसे आपकी राइट पर्सपेक्टिव्स, यूटिलाइजेशन पर्सपेक्टिव, फायरनेस पर्सपेक्टिव, कॉमन गोल पर्सपेक्टिव. ठीक है. कुछ सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ. फ्रेंडशिप सोशल मीडिया नेटवर्क, बिजनेस सोशल नेटवर्क, हॉबीज सोशल नेटवर्क, इंफॉर्मेशन सोशल नेटवर्क, एजुकेशनल सोशल नेटवर्क, न्यूज सोशल नेटवर्क. ये आपके कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स इसमें दिए हुए हैं. ये नाम इनके एग्जाम्पल जिस तरीके से यहाँ दिए हैं, जैसे देखिए आप बनाना चाहें तो बन भी सकते हैं. कुछ मोबाइल टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें SMS वगैरह हैं. तो आप लोग इन टॉपिक्स को जो है पढ़ लीजिएगा. तो ये जो जनरेशन वाले टॉपिक हैं, इसमें MMS, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, ये सब मैं आपको बताऊंगा. ये आप एक बार बुक पढ़ लीजिएगा. तो डीमेरिट्स, मेरिट्स, ये भी जो भी टॉपिक इसमें दिए हुए हैं, मैं इसको एक बार आपको क्या है और अच्छे से क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा. थैंक यू सो मच. मेरी वीडियो को अच्छे से सुने. अगर किसी को कहीं भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे ग्रुप में मैसेज करके या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके तुरंत रिप्लाई करें. सो देन वी विल आंसर टू यू. ओके, थैंक यू सो मच.